नमस्कार, 24 की चौसर देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की राजनीति में उठापटक और सत्ता बदल के बाद बदनावर का राजनीतिक परिदृश्य भी अब बदल चुका है। पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद से यहां के समीकरण बदले हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कई नेता और कार्यकर्ता आज भी उनके साथ ही खड़े हैं और फिर से चुनाव मैदान में जाने की तैयारी। तो दूसरी तरफ कई नेता आज उन्हें बागी बताते हुए, धोखेबाज कहते हुए कांग्रेस की जीत का दावा करते हैं। तो क्या है बदनावर के सियासी बदले हुए समीकरण और क्या थे पहले के समीकरण, दोनों पर विस्तार से नजर आएगी। धार जिले की बदनावर सीट हमेशा से एक विरोध का प्रतीक रही है। 1967 और 2008 के चुनाव को छोड़ दें तो बाकी सब चुनाव में यहां के मतदाताओं ने जिसे जिताया वो विपक्ष वाली पार्टी रही। विरोध की आवाज बनती आई सीट के लिए उपचुनाव का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहेगा। धार जिले का बदनावर विधानसभा क्षेत्र रतलाम और झाबुआ से लगा हुआ है। गेहूं, चना और सोयाबीन की खेती वाले इस इलाके के किसानों का मूड आज तक कोई पार्टी नहीं जान पाई। बड़े से बड़े दल के दिग्गज यहां से दोबारा नहीं जीत पाए, जबकि नई से नई पार्टी ने भी यहां अपना खाता खोला है। 1957 के पहले चुनाव में कांग्रेस के मनोहर सिंह मेहता ने बाजी मारी। 1962 में बदनावर ने जनसंघ के गोवर्धन को जिता दिया। 1967 में भारतीय जनसंघ के गोवर्धन ने दोबारा जीत दर्ज की। 1972 में कांग्रेस के चिरंजी लाल अलावा विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के गोवर्धन शर्मा विजयी हुए। 1980 में कांग्रेस के रघुनाथ सिंह मेहता विधायक रहे। 1985 में भाजपा के रमेश चंद्र सिंह चुनाव जीते। 1990 में कांग्रेस से प्रेम सिंह चुनाव जीते। 1993 में एक बार फिर भाजपा के रमेश चंद्र सिंह राठौर ने बाजी मारी। 1998 में भी भाजपा के ही खेमराज पाटीदार विधायक बने। 2003 में कांग्रेस से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर में झंडा गाड़ा। 2008 में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव दोबारा विधायक बने। 2013 के चुनाव में भाजपा के भंवर सिंह शेखावत ने बाजी मारी। 2018 में कांग्रेस के राजवर्धन ने अपनी सीट भाजपा से वापस छीन ली। कांग्रेस के कार्यकाल में भी विकास हुए हैं, लेकिन जिस गति से भंवर सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में विकास हुए हैं उसके मुकाबले शायद आज तक किसी भी पूर्व विधायक ने इतना विकास नहीं करवाया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ की जनता कार्यों को देखकर जो है वोट नहीं करती है। यहाँ की जनता भावुक है और भावुकता में आकर वो समय समय पर अपने जो है विधायक बदल देती है। और मैं समझता हूँ कि बदनावर की जो जनता है, यहाँ का जो वोटर है, उसे विकास कार्य देखकर ही लोगों को वोट करना चाहिए। इससे क्या है, क्षेत्र का विकास भी होगा और नेताओं को सुधरने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि केवल कोरे वादे कर देना और वादे करके फिर चले जाना, जनता परेशान होती रहती है, उनकी ओर कोई ध्यान देता नहीं है। यही चीजें हैं बदनावर के लिए। इस सीट से सबसे ज्यादा 3 बार चुनाव जीत चुके राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के लिए ये लड़ाई बेहद कठिन है। उन्हें टिकट मिला तो विरोधी उम्मीदवार के साथ ही इस सीट के इतिहास की चुनौती भी सामने होगी। जातिगत गणित के हिसाब से आदिवासी मतदाता यहाँ ज्यादा हैं, लेकिन चुनाव में बड़ी भूमिका राजपूत और पाटीदार मतदाता निभाते हैं। यहाँ के जातिगत समीकरण की अगर अपन बात करें तो विशेष रूप से यहाँ पे 3 जातियां हैं। आदिवासी, जो कि यहाँ बाहुल्य क्षेत्र है आदिवासियों का, सबसे ज्यादा वोटिंग अगर देखते हैं तो आदिवासियों की है। उसके बाद आता है राजपूत समाज। राजपूत समाज भी बाहुल्य क्षेत्र, उसका भी एक अपना एक बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन उसका कुछ एरिया में ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं वर्चस्व है, जिसे चामला पट्टी कह सकते हैं। या मैं जिधर रहता हूँ इस क्षेत्र में भी राजपूत समाज का अच्छा वर्चस्व है। और तीसरा है पाटीदार समाज। पाटीदार समाज भी अपने आप में एक अच्छा वर्चस्व रखता है। वह बदनावर की राजनीति को बदलने में सक्षम है। वो अगर चाहे तो किसी को भी यहाँ विधायक बना सकती है। और पाटीदार समाज निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी समाज है और वो विकासशील समाज रही है।
तो ये तीनों जातियां हैं जो बदनावर विधानसभा की जो है समीकरण को बदलती। राजनीति के दिग्गजों की भूमि रही बदनावर की धार्मिक पहचान भी बेहद समृद्ध है। प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर, नागेश्वर धाम मंदिर और कुंड, प्राचीन एकवीरा माता मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ आम जनता के साथ ही हर पार्टी के नेता भी चुनाव के समय आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। बदनावर की जनता ने कभी किसी एक नेता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कांग्रेस को जिताया तो जनसंघ को भी मौका दिया। जनता पार्टी की लहर पर भी सवार हुए। इसलिए यहाँ के वोटर के मूड को लेकर पहले से अनुमान लगाने की गलती कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। अमित वर्मा, IBC 24, बदनावर, धार। बदनावर विधानसभा में वैसे तो कई गंभीर समस्याएं हैं जिनको दूर करना चुनाव में वायदे उनके लिए कई दफा हुए, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं। विधानसभा की जनता नेताओं से हर बार उम्मीद जताती है और इस बेरुखी से हर बार दंश झेलने के लिए मजबूर हो जाती है। बदनावर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही बराबर का दबदबा रहा और दोनों ही दलों के उम्मीदवार लगभग बराबरी से जीतते भी आ रहे हैं। खेती के लिए उन्नत और 3 जिलों से सटा होने के बाद भी आज तक यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसे राजनीतिक उदासीनता कहें या मतदाताओं का दुर्भाग्य कि आज भी बदनावर विधानसभा क्षेत्र नगर सहित पूरा विधानसभा क्षेत्र विकास की राह तक रहा है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं, पर जब हमारी टीम ने मैदानी हकीकत जाननी चाहिए तो हालात बिल्कुल विपरीत नजर आए। योजनाएं तो बहुत सारी स्वीकृत हुई पर कोई भी धरातल पर नहीं आई। कई इलाकों में सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा दिखते हैं। वहीं देश भर में स्वच्छता को लेकर चल रही मुहिम की भी यहाँ धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। एक और बड़ी समस्या जो धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है वो है जल संकट। नगर के बीचों बीच नदी होने के बाद भी यहाँ की जनता को पानी के लिए तरसना पड़ता है। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज भी बदनावर विधानसभा के कई अंदरूनी इलाकों में लोग 4 से 5 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं। बदनावर क्षेत्र में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ के आदिवासी और सभी वर्ग के युवा हर साल पलायन करने और दूसरे जिलों में काम धंधों की तलाश में जाने को मजबूर हैं। बदनावर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर भी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर शासकीय विद्यालय और संस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो यहाँ के विद्यार्थी हायर सेकेंडरी के बाद उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए दूसरे जिले जाने के लिए मजबूर हैं। जाहिर है बदनावर की जनता इस चुनाव से बहुत कुछ उम्मीद लगाए बैठी है। छुटपुट कामों को छोड़ दें तो बदनावर विधानसभा क्षेत्र को आज जरूरत है एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जो जनता के बीच सहजता से उपलब्ध हो और उनकी समस्याओं का निराकरण आसानी से कर सके। अमित वर्मा, बदनावर, IBC 24। तो 24 की चौसर में आज धार जिले की बदनावर सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। बदनावर में भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ टिकट को लेकर कोई खास भागदौड़ नहीं है, तकरीबन तय है, तो वहीं कांग्रेस में इलाके से कोई बड़ा चेहरा ना होने की वजह से दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा दिखती है। दिक्कत दोनों तरफ है। जयवर्धन को लेकर अगर बीजेपी में भितरघात की स्थिति है तो कांग्रेस का कोई भी युवा चेहरा जो करिश्मा कर सकता है, ऐसे कई चेहरों के बीच में से चुनना पार्टी के लिए चुनौती। बदनावर के उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों के भीतर आपसी गुटबाजी और खींचतान चरम पर है। वर्तमान हालात में भाजपा से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। भाजपा में राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के आ जाने और उन्हें भाजपा के तय उम्मीदवार के रूप में देखे जाने के बाद अंतर कलह बढ़ गई है। वर्षों से भाजपा की सेवा कर रहे क्षेत्र के कई बड़े नेताओं का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। पहली बात तो है कि कांग्रेस के हम लोग हैं और हमारा हाईकमान सोनिया जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी कमलनाथ जी
जिसको भी टिकट देंगे हम लोग ताकत से जिताएंगे। और इस राजवर्धन सिंह का जो खानदान है, माचला घाट का इतिहास है, इनके इतिहास में 35 रिकॉर्ड लूट और आगजनी के चोरी के हैं, इनको वापस हम माचला घाट भेजेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, भाजपा को ताकत से हराएंगे। राजवर्धन सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, मगर उन्होंने जो किया वो बदनौर की जनता का एक तरह से अपमान है। उनके जो मतदान दिया, कांग्रेस पार्टी को मतदान दिया, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते हैं, ना कि व्यक्तिगत चुनाव जीते हैं। उनके जाने से न तो कांग्रेस खत्म हुई है, ये जरूर हुआ कहीं ना कहीं कांग्रेस को आघात पहुंचा है, और कांग्रेस उनके जाने से और मजबूत हुई है। क्योंकि पहले क्या उनका एक तरफा लिमिटेड कंपनी चलती थी, राजवर्धन लिमिटेड, कांग्रेस नहीं हुआ करती थी। यहाँ आज कांग्रेस अपने आप में खुद उभर के बाहर आई, आज नई नई नियुक्तियां हो रही है। पहले किसी ने पद ही नहीं देखे थे, कौन कौन से पद क्या होते थे, आज सबको अपना अपना पद मिल रहा है और सबको जिम्मेदारी मिल रही। तो मेरा यही कहना है कि राजवर्धन सिंह जी के जाने से कांग्रेस आजाद हुई, 30 साल बाद कांग्रेस बदनौर में आजाद हुई। वहीं कांग्रेस के पास जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम, डॉक्टर अभिषेक सिंह और मनीष बुकाड़िया समेत लगभग 16 दावेदारों की लंबी सूची है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पास किसी बड़े चेहरे के न होने की है। कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा नहीं है जिसके इलाके में पहचान हो। ऐसे में दिग्विजय सिंह के किसी रिश्तेदार या राहुल सिंह के भी बदनावर विधानसभा से दावेदारी के कयास लगाए जा रहे हैं। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है भाजपा के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और पिछले चुनाव में भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े राजेश अग्रवाल। सूत्रों की माने तो भंवर सिंह शेखावत को आला कमान ने समझाकर विधानसभा क्षेत्र से दूर कर दिया है। साथ ही भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े और पिछले चुनाव में 30,000 वोट लाने वाले राजेश अग्रवाल ने भी पहले माहौल बनाया, लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें वापस भाजपा में शामिल करा लिया। मगर सवाल ये है कि दोनों नेता राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के लिए कितना काम करेंगे। ये चुनाव बदनावर लड़ेगा, ये चुनाव बदनावर का है। आज़ादी के बाद पहली बार बदनावर को पहचाना, पहली बार मध्य प्रदेश में बदनावर का नाम कहीं आया कि बदनावर नाम की विधानसभा भी इस मध्य प्रदेश में कहीं है। बदनावर की आवाज़ किसी मध्य प्रदेश किसी ने सुनी? हमने हमारे क्षेत्र में दलदल राजनीति कभी नहीं करी। ये हैं ये संघ से जुड़े रहे, ये भाजपा से जुड़े रहे, सालों साल ये मेरे साथ भी रहे, आज भी मेरे साथ। ये नरसिंह जी हैं, ये आदिवासी नेता हैं, जनपद उपाध्यक्ष है तमाम। ये हमारे SC में है, सतीश घटगारा के। बदनावर को आज जो मिल रहा है और जो हम जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, करीब 2000 करोड़ के काम हम लेके जाएंगे। तो मुद्दा ये है कि बदनावर के जन समुदाय को क्या मिल रहा है। और चलो मैं नहीं हूँ या कोई और हो तो क्या मिलेगा, कमलनाथ जी खुद हों या कोई भी जो भी लड़े, क्या मिलेगा। तो बदनावर बहुत जागरूक क्षेत्र है, वहाँ का मतदाता बहुत अग्रणी है। जहाँ तक आप भंवर सिंह जी की बात कर रहे हो या किसी और की बात कर रहे हो, तो प्रश्न है कि यहाँ व्यक्ति का प्रश्न है, यहाँ क्षेत्र का प्रश्न है, क्षेत्र की अस्मिता का प्रश्न है, क्षेत्र के विकास का प्रश्न है, क्षेत्र के साथ अन्याय का प्रश्न। अपने पद का, विधायक पद का त्याग पत्र देकर अपने बॉस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी अपने साथ लेकर उन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार में जो बड़ा काम किया है और शिवराज सरकार, किसान हितैषी सरकार बनाई है, उसके लिए बदनौर विधानसभा में इतना उत्साह है कि पार्टी के सभी लोग, सभी वरिष्ठ बूथ से लगाकर प्रदेश लेवल के जो कार्यकर्ता बदनौर विधानसभा में हैं, सबकी इच्छा है कि इस बार ताकत के साथ हमारे पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव को जो रिकॉर्ड मत से वो जीते थे 40 से, उससे ऊपर उनको लीड दिलाकर विजयश्री दिलाना है। बदनावर में जंग बराबर की है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के रूप में एक सशक्त चेहरा होने से बीजेपी को बढ़त जरूर मिली है, लेकिन विधानसभा के इतिहास को देखते हुए बड़ा चेहरा होना ही बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की वजह भी हो सकता है। राजवर्धन सिंह के पार्टी बदलने के बाद कांग्रेस ने धोखेबाजी के आरोप लगाकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बदनावर में उपचुनाव की सियासी बयार को लेकर कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अमित वर्मा, IBC 24, बदनावर, धार।
तो नतीजा क्या होगा जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।